और इसका एग्जाम्पल आप देख चुके हो, तो अभी की बात है, 11वीं शरीफ में जुलूस निकला था। उससे पहले क्या हुआ देखा हो तुमने, 12वीं शरीफ की पिछली साल की फ्लैक्सी लगी हुई थी पुलिस के स्कूल पे, उसका फोटो निकाल दिया एक का। इसी तरीके से इस मोहल्ले वालों ने कुछ ने उससे भी जुड़ गया है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो हमारे हैं मिलने वाले, वो हैं इस्लाम नगर के। तो उसमें जैसे फोटो है, सबके फोटो लग रहे हैं, तो यहाँ से काटे हैं गर्दन होंठ इस तरीके से आधे आधे कट डाले सबको, ये जरन हसन। उसके अलावा फिर जब इधर अभी जो आई 12वीं शरीफ इस साल, तो आवेदन नूरी मस्जिद के बराबर उसका फोटो निकाल लिया। और जब 11वीं शरीफ आई तब हमने 2 फ्लैक्सी बनवाई, तो उसमें ये हमारे सलीम भाई जाफरी साहब एक इनका फोटो निकाल लिया। उसमें फोटो 2 तो बरेली वालों के थे, एक मेरा था, एक आस मोहम्मद का, और एक था इनका, एक था हुसैन भाई का, ठीक है, एक था अहमद रजा का। तो एक में हो गया इस टाइम जो 3 कासगंज में मौजूद है। अब जैसे आस मोहम्मद है उसके तो खून ही ना उठ रहा, तो 1 2 3 जब इनका फाड़ा तो उसे बड़ी हंसी आ रही, मोहसिन भाई को बड़ी हंसी आ रही कि हमारा कोई फाड़ के देगा, हमारा कोई फाड़ के देगा, हमारा तो इनका इतना ही निकाला फोटो। और जब उसका नंबर आया तो पूरी फ्लैक्सी कर दी। अच्छा, इन्होंने फजीता और मैंने फजीता शुरू से कर डाला, उसमें FIR भी करी। हाँ, जब उसने जो मीरा शरीफ हुआ, मैं बता रहा हूँ घर में, मैं कह रहा हूँ उनका फोन आया था थाने से, तो हम उस दिन तो जाना पाए, वो इंतजार में रहे थे। तो दूसरे दिन हम तुम गए तो हमें बड़ी अच्छी तरीके से बिठाला, बात बताई, बड़ा अच्छा वेलकम किया उन्होंने। और उन्होंने बताया तुम बस अपने पास से सुराग लगा दो, अपने जासूस छोड़ दो, समझो। तो मैं सबसे कह रहा हूँ, हमारा मेन मकसद क्या था, ये तो किसी को भी ना मालूम किसने फाड़ी है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले बहुत फ्लैक्सियां बढ़ चुकी, लेकिन अभी जो फ्लैक्सी फटी थी फिलहाल वाली, इनकी वाली फोटो निकला था, तब मैंने सामने CCTV कैमरा उनसे पूछा, मैंने कि आप अपना CCTV कैमरा दिखाओ, जब सामने वाला फोटो कितना फाड़ा, तो बोले कल तक मैंने देखा। तो उन्होंने अपने फोटो वो कैमरा खोला, कैमरे की लोकेशन दिखाई, तो वो इधर का जो मेडिकल है साथ में, वहां पे साइकिल जा रही, तो इतने पैर चमक रहे, बस इतना दूर था उसका। फिर उन्होंने कि 2 कैमरे और लगना है, एक वहीं कोने में, एक वहां पे। तो तब मुझे पता लगा कि हाँ यहाँ पे और कैमरे हैं, इससे पहले नहीं मालूम थी। तो मैंने उस आधार पे कैमरे वालों से बात करी, तो एक कैमरे वाले उन्होंने दिखा दिया कि हमारे में आ ना सकता, वो छप्पड़ की वजह से। दूसरे कैमरे वालों से बात करी तो वो टाल मटोल करते रहे, उन्होंने देख लिया होगा वीडियो में कौन है, लेकिन अपने पड़ोसी को कौन ना बचाएगा, हम ठहरे दूर के, तो इसलिए उन्होंने हमें वो नहीं दिखाया कैमरा। और हमें उससे भी कोई मतलब ना, हमें कैमरा दिखाओ मत दिखाओ। हमारा जो हमने पुलिस से जो गुहार लगाई थी SP साहब से या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, वो ये लगाई थी कि हमारी जो फ्लैक्सी बढ़ रही है, तो इस फ्लैक्सी का राज मिल जाए हमें। और एक ना 85 फ्लैक्सी बढ़ चुकी, कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से, इस तरीके से। तो वो जहाँ पे चेक करने आए बट्टू नगर में, तो उन्होंने देखा, और जब हम उनके पास गए तो उन्होंने की जिसका मकान है कैमरा उनका नहीं है, कैमरा किसी और का है, ऐसा करके। तो उन्होंने कह दिया उसको क्या दिखाएंगे वो तुम्हें, जब तुम्हें नहीं दिखाया तो हमें क्या दिखाएंगे। उन्होंने कह दी तुम अपने पास से कोई जासूस लगाओ, और जिस दिन भी कोई सुराग मिल जाए हल्का सा भी, उसकी सातों क्या बोले नस्लें पुश्तें सब हिला देंगे, अच्छे तरीके से झंड कर देंगे ढंग से, और ठुकाई कर डालेंगे। ये हुआ। तो अब उसमें एक चीज समझो, जैसा हमारी पहले और फ्लैक्सी बढ़ चुकी, हमने कोई ना करा, हमें मालूम नहीं कैमरा। जब हमें पता लगी कैमरा, हमने उसको ऑब्जेक्शन उठाया, साथ में हमारे ये भी आ गए सलीम भाई। तो एक पहले तो एक और अब वो तो 2 जनों की ताकत अल्लाह के फजल करम से ऐसी हुई कि पूरे बट्टू नगर के एरिया में तहलका सा मच गया। पुलिस आई, पुलिस ने पूछा 2-4 से, तो जो भी चोर होगा कान खड़े हो गए, क्योंकि जिस दिन भी वो पकड़ा गया तो सारी फ्लैक्सी उसी के सिर लगनी है, फाड़ी जाए किसी ने भी हो। अब जैसे ये बता रहे हैं कि उसके ऊपर शक था, लेकिन उसने ना फाड़ी है, ये बात तो है। बड़ा आदमी जो होता है बड़ा जलील होता है, वो खुद काम नहीं करता, कीड़ों से काम करवाता है, कीड़े मकोड़ों से। तो किसी कीड़े मकोड़े से काम करवाया होगा, इसलिए वो भी कह रहा है कि मैं ना हूं कि मैं ना हूं कि मैं ना हूं।
तो संगठन से ये फायदा होता है कि कोई भी काम हो तो उस काम में आसानी हो जाती है, जो काम ना हो पा रहा हो तो वो हो जाता है। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि जब तुम दो लोग कहीं जाओ, जाते ना तो के बाद 3, 4, 500 अरब खरब जितने भी हो पता नहीं रहते, लेकिन कम से कम 2 लोग हों तो 2 में से एक आदमी एक को अपना अमीर बना ले। उन दोनों में तय हो जाके ऐसा मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम मेरे अमीर हो। वो कहते हाँ मैं तुम्हारा अमीर हूँ। जैसा बस में 100, 70, 80 लोग बैठ जाते हैं, चलाने वाला एक ही है, रेल में एक ही ड्राइवर है, हवाई जहाज में एक ही ड्राइवर है, किसी भी चीज को लीड करने वाला चलाने वाला एक ही होता है। चाहे वो कौम का लीडर मान लो, मुक्तदा मान लो, पेशवा मान लो, इमाम मान लो, अमीर मान लो, वो एक ही होता है। और जो एक के कहने में चलेगा वो कामयाब रहेगा, और जो एक के कहने में ना चलेगा फिर मान निरे खड़े हो जाएंगे। हर आदमी कहेगा मैं हूँ मंत्री। जैसे आप देख लो देश, कोई सा देश देख लो, सब देश उसी हिसाब से चल रहा है। वोट भी पब्लिक ही डालती है, पब्लिक ही चुनती है, लेकिन जब वो चुन जाता है तो उसी आदमी का कहना फिर सब मानते हैं। वो अलग रहा टॉपिक, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है इससे हमें कोई मतलब ना, लेकिन चुना ही पब्लिक ने चुना है तो उसको बैठा दिया कुर्सी पे। तो वो जो कहते हैं उनका ही हुक्म चलता है, उन्हीं ऑर्डर चलता है। किसी भी देश में देख लो, किसी भी प्रांत में देख लो, किसी भी शहर में देख लो, किसी कस्बे गांव में देख लो, सब जगह का ये हाल होता है। तो हमारे जो यहाँ पे इकट्ठे होने का मतलब और मकसद है वो यही है कि जब एक होकर रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे काम बनेंगे, एक ना रहेंगे तो काम बिगड़ेंगे। अच्छा, हमारा ये मकसद है ना कि लाठी घूसे डंडे फलाने ढमाके, हम इन चीजों से बहुत दूर है। ठीक है, हमें सिर्फ जैसे कोई गरीब अगर मजलूम है उसकी हिमायत करने के लिए हम खड़े हैं। किसी को किसी का हक ना मिल रहा है उसको हक दिलाने के लिए हम खड़े हैं।